लिए रहमत वाला फैसला कर दें। आप मेहरबानी फरमाए मेरी बात पे तवज्जो करें। रूहानियत कई दफ़ा लोग जानबूझ के ख़राब कर लेते हैं। तरीक़त वाले जो लोग बाकायदा तरीक़त वाले होते हैं ना, मुरीद होते हैं, साहिब सिलसिला होते हैं, वो भी तनकीद दूसरों पे इतनी ज़्यादा करते हैं और इतनी बहस करते हैं, इतना ज़्यादा उलझते हैं, वो अपने असबात से ज़्यादा दूसरों पे तवज्जो करते हैं, तो वो भी ख़राब कर लेते हैं अपना आप, कुछ भी नहीं बचता, बहस ही रह जाती है। और बहुत सारी जगहों पे लफ्ज़ों में करामतें रह जाती हैं, जुमलों में फ़ज़ाइल रह जाते हैं, अखलाक हसना का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बंदा अपने मुंह से खुद ही नेक होता है, खुद ही शरीफ होता है, खुद ही सूफ़ी होता है, उसे ही पता होता है वो क्या है। दूसरे को उससे कोई खुशबू आए तो लोग पूछ लेते हैं कि कौन सी लगाई हुई है, और ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से मिलती है। लेकिन अगर आए ही ना तो आप कहते रहें कि मैंने बड़ी महंगी खरीदी है, तो कहेगा पता नहीं कहाँ से खरीद ली है, और मज़ा तो कोई नहीं आ रहा। रूहानियत आपकी मजबूत हो जाती है ना जब, फिर कुछ चीज़ों को समझना आसान। मादी बंदा समझ नहीं पाता, मादी बंदा वो नहीं समझ पाता, उसकी तबीयत नहीं है, उसका ज़ौक़ नहीं। एक आदमी अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार के तो कोने में जाकर रोने लग गया है, तो एक बंदा दूर खड़ा है, उसका बच्चों से उतना प्यार ही कोई नहीं, तो वो कहता है कितना बेवकूफ़ है, इस तरह तो बच्चे ख़राब हो जाते हैं, इस तरह तो बच्चे तबाह हो जाते हैं, इसका तो रो भी कोई नहीं रहेगा, ये तो फारग बंदा है। तो सही कह रहा है वो भी सही कह रहा है, इसलिए कि उसके सीने में वो दिल धड़कता ही नहीं जो बाप के सीने में धड़कता है। बात गलत है, अब बात को समझे, उसके पास वो दिल ही नहीं, तो सही कह रहा है। एक आदमी अपने शेख के पैर दबा रहा है, वो नजराने लेके आ रहा है, उसे राज़ी करने के लिए दौड़ रहा है, वो धूप में उसके लिए खड़ा है, उसने घर बार छोड़ा है, एक दूर खड़ा होकर कह रहा पागल हो गया, बेवकूफ़ है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, तो सही कह रहा है वो भी। बात नहीं समझ आई आपको, बात वो भी, क्योंकि उसे इस मज़े का पता ही कोई नहीं, उसको पता ही कोई नहीं, वो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। कुरान मजीद पढ़े ना, वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब मुनाफ़िकों से कहा जाए उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, वो भला जवाब में क्या कहते थे, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, इस तरह ईमान ले आए जिस तरह ये बेवकूफ़ लाए, कुल्ली का पानी भी माज़अल्लाह पी लेते हैं, नाक से रीठ निकले तो चेहरों पे मार लेते हैं, ये तो सारा कुछ लुटा रहे हैं, तो इस तरह बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए। क्या अंदाज़ है मेरे रब करीम का। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार हो जाओ, बेवकूफ़ तो तुम हो। ये जो तुम्हें दीवाने नज़र आ रहे हैं ना, ये दरअसल दीवाने हैं नहीं, सियाने हैं, ये बड़ी अक्लमंदी कर रहे हैं। ये तो मुकद्दर सिकंदर का देखो, प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे। अब बात को समझ लें, हमारे यहाँ ना रूहानियत ने दम तोड़ा है तेज़ी के साथ, मादी सी चीज़ें रह गई, मादियत बड़ी सारी आ गई, खानकाहों पे, आस्थानों पे, पिराने उज़ाम पे, वहाँ भी रेट पूछे जाने लगे, फ़लानी कार आजकल कितने की मिल दी, फ़लानी गाड़ी कितने की है, फ़लानी सुना सो, सब कहानियाँ बन गई हैं। तो चूँकि वहाँ भी सारा दिन दुनिया डिस्कस होती है, तो फिर आप किसी को कहें वाक़या मेराज समझ, उसकी समझ में। एक संगी मुझसे बड़े परेशान होके कहने लगे, हज़रत साहब मैं ना कुछ चीज़ों में पूरा अड़ गया हूँ। मैंने आपको पहले कह दिया है कि जो बंदा तनकीद कर रहा होता है वो भी ठीक कर रहा होता है, क्योंकि उसे उस मज़े का, जो बंदा कह रहा है ना कि ये क्या बात कि फ़लाने बुज़ुर्ग से आपने दुआ कराई और काम हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता, तो वो ठीक कह रहा है, इसलिए कि ना उसने कभी दुआ कराई ना उसका काम कभी हुआ, तो साडा भी होया है ना। अब भाई को समझे, तो वो जहाँ बैठा है वो गलत, वो वहाँ बैठा है, वहाँ तो देखे ना, अबू जाल ने आके कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाँद आप तोड़ देना तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, फिर हुज़ूर ने चाँद तोड़ दिया ना, पर अबू जाल ने कलमा तो नहीं ना पढ़ा, क्योंकि वो उसने कभी माना ही नहीं उस रंग से जिस रंग से मानना चाहिए। उसका दोस्त कहने लगे, पीर साहब मैं कुछ बातों में अड़ जाता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ मान जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा जी कहें। कहने लगे जी हमारी मस्जिद के ख़तीब साहब ने कहा कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 72 मरतबा जागते हुए सरकार की ज़ियारत नसीब। मेरी अकल में नहीं आती बात। मैंने कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। कहने लगे वो किस तरह। मैंने कहा कि ज़्यादा शौक़ क्या है आपका। वो कहने लगा जी मेरे कई शौक़ हैं, एक शौक़ ये है कि सुबह उठ के साइकिल ज़रूर चलाता हूँ वर्जिश की नीयत से, मैं साइकिल्स। मैंने कहा फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ख्वाब में भी साइकिल ही चलाते होंगे। कहने लगे कई दफ़ा। समझ आ रही है मेरी बात की। जो बंदा दिन में जो काम करता है रात को ख्वाब में भी वो कर रहा होता है ना। वो मैंने कहा आप सारा दिन साइकिल चलाते हैं तो आप ख्वाब में साइकिल देख सकते हैं, तो इमाम सयूती सारा दिन मोहम्मद अरबी की हदीसें लिखे तो वो हुजूर की ज़ियारत नहीं कर पाते। ये अजीब अच्छी बात है भाई। जो बंदा जो काम करेगा रात को ख्वाब में वही चीज़ है, लेकिन तू साइकिल का तो ख्वाब में आना मानता है। तो वो इमाम सयूती जिन्होंने सारी ज़िंदगी सरकार की बातें की,
حضور کی باتیں لکھی، نبی پاک کے تذکرے کیے، سارا دن میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤں دیاں گزر دے۔ تو جی ایک بندے کی عمر بیت جائے اس کام میں تو آپ اپنے لیے تو مان لیتے ہیں کہ میرا سائیکل سمیت چکے کے میری خواب میں آیا ہے، لیکن آپ امام صاحب کے لیے یہ کیوں نہیں بات مانتے؟ آپ بات کو سمجھ، روحانیت ہم خراب کر لیں، تنقید بڑی ہوتی ہے، بحث بڑی ہوتی ہے۔ اور ایک بات زندگی میں اور یاد رکھیں، طبقات امام شورانی نے لکھا ہے کہ صوفی تصوف طریقت پیری مریدی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنی نفی کرے اور کسی اور کا اثبات کرے۔ اب تو صوفیاء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف ایک میں ٹھیک ہے، جڑا میرے مگر لگا وہ ٹھیک ہے، دوسرا کوئی بندہ ٹھیک ہے، اسے رٹا بنا دیا۔ روحانیت لوگوں نے واقع معراج خالصتاً سمجھنے کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے۔ روحانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک منٹ میں مان جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ زندگی میں تجربہ کر لیں کہ بہت سارے سفر ان کے اتنی جلدی طے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ تجربہ کریں، ایک ہے آپ کا جسمانی طور پہ چلنا، آپ کئی دفعہ خود سوچیں گے کہ اتنا چل پڑا ہوں میں، سوچیں گے کہ یہ کس طرح